परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। विभिन्न राशियों में द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की स्थिति को लेकर के। ये द्वितीय भावस्थ चंद्रमा अलग अलग राशियों में किस तरह से अपना प्रभाव डालता है और किस तरह की स्थिति को उत्पन्न करता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने अपने जो अलग अलग वीडियो जो भेजी थी, विभिन्न राशियों में लग्नस्थ चंद्रमा की स्थिति से मैंने आप सभी को अवगत कराया। मैं आशा करता हूं कि हमारे मुखार बिंदु से जो मैंने अपना ज्ञान आप सबको दिया है वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मेष राशि द्वितीय भाव में विद्यमान हो। आप अपनी जन्म पत्रिका को स्वयं भी देख सकते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में वहाँ पर एक लिखा हो और वहीं पर चंद्रमा विद्यमान हो, तो ये द्वितीय भाव में मेष राशि में चंद्रमा की स्थिति। ये चंद्रमा आपको बहुत अधिक रूप से प्रभावित करता है। देखिए, सबसे पहले तो ये यहाँ द्वितीय भाव है, ये आपके नेत्रों को प्रभावित करता है, आंख से संबंधित रोग देता है, आंखों की रोशनी को कम करता है और इसी के साथ वाणी में थोड़ी कर्कशता रहती है। जैसे आप जिस किसी भी जातक की कुंडली में यह स्थिति होगी, वो जो कुछ भी बोलता हो उसे स्वयं भी ऐसा लगता हो और दूसरों को भी इस तरह की अनुभूति होती हो कि यह जातक, यह व्यक्ति अपनी वाणी से जब भी बोलता है तो वो सुनने में थोड़ा सा कर्कश जैसा लगता है। कर्कश वाणी कहते हैं, कठोर वाणी कहते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। हालांकि ये मैं बताऊंगा कि अपने कुटुंबी जनों का, अपने पारिवारिक जनों के का जो है अधिक सहयोग इनको प्राप्त होता है, लेकिन इनकी जो अपनी स्वयं की प्रवृत्ति होती है उसके कारण ये छोटी छोटी बातों में अपने कुटुंबी जनों के साथ उलझ जाते हैं। ये इनकी मनोवृत्ति होती है। मानसिक रूप से ये थोड़ा सा कहीं न कहीं विक्षिप्त हो जाते हैं। धन संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक रहती है और इसी के साथ इनको जीवन पर्यंत जो है अपनी कहीं पर भी आर्थिक रूप से आर्थिक कमी का एहसास नहीं होता है। इसी के साथ अब बात करते हैं द्वितीय भावस्थ द्वितीय भाव में वृषभ राशि यदि स्थिति हो, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वृषभ राशि में स्थिति, तो द्वितीय भाव में वृषभ राशि बैठी हो और वहां पर चंद्रमा विद्यमान हो, तो सुंदर साफ सुथरा स्वच्छ
धवल कांति युक्त चेहरा ऐसे जातक का होता है। यदि दर्शकों आप अपनी कुंडली पर भी विचार कर सकते हैं, घर बैठे आप अपनी कुंडली खोलिए, हो सकता हो कि आपकी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में वृषभ राशि बैठी हो, 2 का अंक लिखा हो, तो 2 का अंक द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में लिखा हो, तो आप सोचिए कि आपकी राशि जो है वो वृषभ है और द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा है। तो द्वितीय भावस्थ चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित होने से सुंदर स्वरूप आकृति देता है। माता से बहुत लगाव रहता है, पिता की अपेक्षा। सहोदरों का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता है। घर परिवार कुटुंबियों का भी सहयोग प्राप्त होता है। वाणी में मधुरता रहती है। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में पटुता देखी गई है। इसी के साथ चित्रकारिता, पेंटिंग आदि का कार्य भी बहुत अच्छा लगता है। और इसी फीमेल की कुंडली में यदि यह स्थिति हो तो इन्हें अत्यधिक रूप से पेंटिंग करने का शौक होता है। और इसी के साथ यहाँ पर ऐसे जातक को धन का कभी अभाव नहीं रहता। घर, भूमि, मकान, वाहन आदि के क्षेत्रों में भी अत्यधिक रूप से खर्च करने की स्थिति बनती रहती है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक कभी घबराते नहीं हैं। कितना कठिन काम हो उसको तत्परता के साथ करने में सक्षम होते हैं। और अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ इनको अपने जीवन काल में खाने को मिलते हैं। स्वादिष्ट भोजन जो है करना इनका शौक होता है। यदि बना बनाया मिल गया तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, नहीं मिला तो बनाने के लिए भी तत्पर तैयार रहते हैं। ये स्थिति यहाँ पर विद्यमान रहती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, द्वितीय भाव में यदि मिथुन राशि विद्यमान हो तो मिथुन राशिस्थ चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित हो तो ऐसी स्थिति में जिस किसी भी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा हो, आपकी अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि होगी और चंद्रमा के यहाँ पर बैठने के कारण लेखन कला आदि के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में आप महारत हासिल करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। माता के साथ अथवा पिता के साथ थोड़ा संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहता है। आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है और इसी के साथ साथ यह स्थिति केवल मध्यम आयु, जब मध्यम आयु का जब समय आता है जिसको मिडिल एज कहते हैं, उस समय स्थिति बहुत अच्छी देखी जा सकती है। और उसके बाद जैसे जैसे मध्यम आयु की शक्ति चली जाती है, आगे की स्थिति थोड़ा सा बिगड़ जाती है। चेहरा थोड़ा सा दुबला पतला दिखता है देखने में,
और नेत्र ज्योति थोड़ा प्रभावित रहती है। जिस किसी के साथ आपकी वार्ता होती है, ऐसे जातक जिस किसी के साथ भी अपनी वार्ता करते हैं, वार्ता के दौरान ही वह उनको अपना मित्र बना लेते हैं। कुल मिलाकर के ऐसे जातक की जिंदगी में बहुत प्रेम भाव जो है या प्रेमी जनों का संग जो है ये इन्हें मिलता रहता है। अपने आप में अपना नियंत्रण बना के चलना पड़ता है। बहुधा ऐसा भी देखा गया है कि मानसिक रूप से ये थोड़ा सा पीड़ित होते हुए देखे गए हैं, जिसको हम विचलित कहते हैं, विचलित अवस्था में। तो ध्यान दें, आपकी कुंडली में अगर इस तरह की स्थिति हो। अब हम बात करते हैं कर्क राशि में द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की स्थिति। कर्क राशि में द्वितीय भावस्थ चंद्रमा ये चंचलता को देता है। ऐसे जातक की बाल्यावस्था तो बिल्कुल नटखट और नटवर लाल की तरह, जैसे नटवर लाल कहते हैं, इस तरह की नटखट वाली स्थिति बनी रहती है। धीरे धीरे करके ऐसे जातक अपने में सुधार लाते हैं, तब कहीं आगे की जिंदगी में कुछ इनको सुधार दिखता है। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो कुछ भी बोलते हैं बहुत जल्दी 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 बोलते हैं। वाणी में कोई लड़खड़ाहट नहीं होती है। धन संग्रह का इन्हें बहुत शौक होता है। जैसे धन संग्रह का शौक होता है, वैसे ही अन्य संसाधनों में भी पैसा लगाने का बहुत बड़ा शौक होता है। खर्च करने में भी कभी घबराते नहीं है। जो इन्हें जरूरत पड़ती है, ये उस तरह की सामग्री जुटाने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने जीवन काल में भाइयों की अपेक्षा बहनों से जो है इनका लगाव ज्यादा रहता है। बहनों से ज्यादा सुख प्राप्त करते हैं। इसी के साथ इधर उधर भ्रमण का बहुत शौक होता है। अपने जीवन काल में बहुत बार ये विदेश यात्रा करते हैं, विदेशों में जाते हैं। पश्चिमोत्तर देशों की यात्रा ये अधिक रूप से करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। और जैसे जैसे ये वृद्धावस्था को अपने जाते हैं, वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, वृद्धावस्था में इनकी धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ती चली जाती है। अब हम बात करते हैं दर्शकों सिंह राशि चंद्रमा की द्वितीय भावस्थ स्थिति में। सिंह राशि का चंद्रमा द्वितीय भाव में विराजमान हो तो आपकी राशि तो सिंह होगी, आपकी जो जन्म राशि हो, जन्मकालिक राशि सिंह। और ये सिंह राशि चंद्रमा बहुत कुछ आपको देता है। ये आपका मान बढ़ाता है, सम्मान बढ़ाता है, आपकी पदवी बढ़ाता है और आपको ऊंचे पद तक ले जाता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि जिनकी सिंह राशि हो और द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हो, उन्हें खट्टे मीठे कड़वे रसीले पदार्थों का सेवन बहुत अच्छा लगता है। ये उनका शौक भी होता है। जहां कहीं भी ये जाते हैं अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के यहाँ, वहां भी बहुत सम्मान अर्जित करते हैं और इनका राजनीतिक भविष्य भी जो है बहुत अच्छा रहता है। घर भूमि मकान वाहन आदि के क्षेत्रों में
अत्यधिक रूप से ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका सुख भोग भी करते हैं। अपने पारिवारिक जनों के साथ थोड़ा सा इनका जो लगाव है वो कभी कभी परिवार से विचलित हो जाते हैं। पुरातत्व विभाग से या पुरातत्व से संबंधित वस्तुओं से इनका अधिक लगाव होता है और स्वर्ण आभूषण को खरीदना, उनको पहनना, ये भी इनका बहुत बड़ा शौक होता है। साथ ही रत्नों को धारण करना, महंगे महंगे रत्नों को ये धारण करने में भी माहिर होते हैं। सहोदरों से अच्छा सुख प्राप्त करते हैं और माता पिता के साथ भी इनका जो है अच्छा सा एक लगाव रहता है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों का चंद्रमा यदि द्वितीय भाव स्थिति में हो, द्वितीय भाव में कन्या राशि का चंद्रमा हो आपकी जन्म पत्रिका में, आप देख सकते हैं पठन पाठन के क्षेत्र में, वाक्पटुता के क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं, अच्छे समझे जाते हैं और इसी के साथ उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं और प्रोफेसर बनकर के जीवन पर्यंत ये दूसरों को अपने द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान जो है बराबर देना चाहते हैं। ऐसी इनकी प्रवृत्ति होती है। वाणी में मधुरता रहती है। घर परिवार कुटुंबीजनों के साथ मिलजुल करके हाथ बढ़ा करके चलते हैं। बहुत मेहनती होते हैं। कविता पाठ करना बहुत अच्छा लगता है, लिखना भी बहुत अच्छा लगता है, लेखक भी होते हैं और इसी के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से इन्हें कभी भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्यार ऐसे जातकों को मिलता रहता है। तो दर्शकों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक नया वीडियो लेकर के फिर से उपस्थित होऊंगा। अग्रिम राशियों मैं चंद्रमा की स्थिति के बारे में, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव। तो दर्शकों, यदि आपको हमारे द्वारा जो भी आख्यान व्याख्यान ग्रहों की स्थिति के बारे में जो दिया गया है, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की विभिन्न राशियों की स्थिति के बारे में, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप शुरू से लेकर के अंत तक हमारी इस वीडियो को सुनें। तत्पश्चात आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्म।